दोस्तों, जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग ये चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ में अपना करियर बनाएं। हम भी भविष्य में इसमें जॉब करना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में बहुत बड़ा सवाल एक ये आता है कि हम ये कोर्स कहाँ से करें, हम डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखें। हमें ऑफलाइन कोर्स लेना चाहिए या फिर हम ऑनलाइन कोर्सेज पर जाएं। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात आती है तो बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऑफलाइन कोर्स लेना चाहिए या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। ऑफलाइन कोर्स में जहां हमारे पास बेनिफिट्स हैं कि हमारे सामने एक आदमी रहेगा, वहां पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, उनसे हम कुछ पूछ सकते हैं। जबकि ऑनलाइन कोर्सेज में हमारे पास बहुत बार ये मौका नहीं रहेगा, हम सामने वाले से अपने डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपको कैसे इफेक्ट करने वाली हैं, आपको ये चीज़ें कैसे डील करनी है। पहली बात है माइंडसेट। हम लोग आज भी उसी तरह से पढ़ना चाहते हैं जैसे हम पहले पढ़ा करते थे। जैसे हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था कि हमारे सामने एक टीचर पढ़ाता था, वो बोर्ड में चीज़ें लिखता था, हम उसे पढ़ते थे, या फिर हमें कुछ बताता था, वो हम सुनते थे, अपने डाउट्स क्लियर करते थे। लेकिन आज के टाइम में ट्रेंड चेंज हो चुका है। आजकल लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, लोग उनसे सीख भी रहे हैं। तो हमें अगर अपनी उस मेंटालिटी पे टिके रहना है कि हम वैसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लेने चाहिए ऑनलाइन की बजाय। क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास उतना मौका नहीं रहेगा, लाइव सेशंस भी होंगे तब भी आपके पास उतना चांस नहीं रहेगा कि आप सामने वाले से हर चीज़ पूछ सकें। जबकि ऑफलाइन कोर्सेज में आपके पास ये चांस रहता है कि आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सामने वाला आपके अकॉर्डिंग उन चीज़ों के आंसर भी देगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस मेंटालिटी को चेंज करना है या नहीं, आप उस माइंडसेट से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, आप उसके अलावा कोई चीज़ ट्राई कर सकते हैं या नहीं। एक दूसरा माइंडसेट ये भी देखा गया है कि लोग ऑनलाइन चीज़ों को कम प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास ट्रस्ट नहीं होता। आज से कुछ साल पहले जाते हैं जब ई शॉपिंग साइट्स नई नई आई थी, इंडिया में लोगों ने ई शॉपिंग साइट यूज़ करना स्टार्ट किया था। उस टाइम हम लोग कोई भी चीज़ ऑनलाइन लेना प्रेफर नहीं करते थे। हमें कोई भी डिवाइस लेनी हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, हम शॉप पर जाते थे, उनकी 3-4 वैरायटी देखते थे, उनमें से एक चीज़ पसंद करके घर ले आते थे। लेकिन वो टाइम जब बीत गया, उसके कुछ साल बाद ई शॉपिंग ने इतना बूम किया कि आजकल ज़्यादातर आदमी ई शॉपिंग पर ज़्यादा टाइम दे रहा है। वो शॉपिंग करना चाहता है तो ई शॉपिंग साइट पर जाता है, अपनी चीज़ें देखता है, जो चीज़ उसे चाहिए होती है उसका ऑर्डर कर देता है और घर मंगा लेता है। उसके लिए ये बहुत सुविधाजनक हो गया। पहले लोग पेमेंट नहीं करते थे, मेनली COD कैश ऑन डिलीवरी पर फोकस करते थे कि ऑनलाइन से हम किसी तरह कैश ऑन डिलीवरी सामान मंगा लें। मान लो ये सामान नहीं आया तो हमारा पैसा फंस जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे लोगों ने ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, पेमेंट पहले करना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सामान हमारा आने वाला है, ये कहीं जाएगा नहीं। अगर बाई चांस वो सामान नहीं आता है तो हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से लोगों का ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। तो इसी तरह से आज के टाइम पे भले ही आप लोग ऑफलाइन पर फोकस कर रहे हैं, ऑफलाइन पर ट्रस्ट है आपको, लेकिन धीमे धीमे जैसे चीज़ें ऑनलाइन बढ़ेंगी, ऑनलाइन कोर्सेज बढ़ेंगे, आप इन पर ट्रस्ट करने लगेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें भी ई शॉपिंग की तरह ट्रस्टेड हो जाएंगी भविष्य में, तो आज से ट्रस्ट करना इन्हें स्टार्ट करिए। आप आज भी ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, बशर्ते आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो पर्सन जहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड हो, उसके रिव्यूज़ अच्छे हों, उसके टेस्टिमोनियल्स अच्छे हों। तो यहाँ पर आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आप कौन से माइंडसेट से काम करने वाले हैं। दूसरा फैक्टर आता है प्राइस का। जहां तक ये देखा गया है कि जब ऑफलाइन कोर्स लेने आप जाते हैं तो वहां पर उनकी रेंज होती है 30,000 से लेकर 70,000 तक की। इस टाइप के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये लोग अच्छी चीज़ें सिखाते हैं पर इसके लिए एक अच्छी प्राइस ले लेते हैं। वहीं पर जब हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं तो वहां पर इनकी प्राइस काफ़ी कम होती है। वो अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस डिसाइड होती है और ये रेंज कम होती है ऑफलाइन कोर्सेज के कंपैरिजन में। तो आपके लिए अगर प्राइस मैटर करती है, प्राइस का फैक्टर आता है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कम प्राइस में सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। मेन बात यह है कि इन लोगों की प्राइसेस में डिफरेंस क्यों होता है। जो लोग ऑफलाइन टारगेटिंग कर रहे हैं उनके पास मोस्टली अपने शहर की टारगेटिंग होती है, वो केवल अपने शहर की ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं। जबकि जो लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, उनके पास टारगेटिंग पूरे इंडिया की होती है, पूरे वर्ल्ड की होती है। अगर वो इंग्लिश में टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश में कोर्स अवेलेबल कराते हैं, तो पूरे
वर्ल्ड में टारगेट कर सकते हैं वो, इसलिए उनके सेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है और इसीलिए वो अपनी प्राइस भी कम रख पाते हैं क्योंकि उनकी सेल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, जब हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरह के कोर्स होते हैं। एक होते हैं लाइव सेशंस, एक होते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो। कई बार आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए जाते हैं, आपको एक पोर्टल दे दिया गया, वहाँ लॉगिन और पासवर्ड डाल के आप साइन अप करिए और उनके प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। तो उनका एक इन्वेस्टमेंट वन टाइम आया, उन्होंने वीडियो बनाकर अपने पोर्टल में डाल दिए, अब आप उन्हें देखिए और इसके लिए उन्हें फी पे करिए और इसीलिए उनको बार बार एफर्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए वो अपने कोर्स की प्राइस भी कम रखते हैं। तो आपको अपने कोर्स डिसाइड करते टाइम प्राइस फैक्टर को देखना पड़ेगा, कहाँ की प्राइस आपके लिए फिट बैठ रही है, आपके बजट में बैठ रही है। तीसरी बात है रिव्यूज़ की। रिव्यूज़ कैसे मिलते हैं? आपके शहर में एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन लोग अगर उसके बारे में कोई नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, या फिर आपको ये सुनने को मिलता है कि कोई खास चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पे, तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज में जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन 10 साल पहले या 5 साल पहले उन्होंने जो सीखा था वही ट्रेनिंग आज भी दे रहे हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पर लगातार चेंज हो रहे हैं, लगातार नए तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं। अगर लोग पुराने तरीके सिखाते रहेंगे तो आपके लिए ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से कोई फायदा नहीं होने वाला। यही चीज़ आपको ऑनलाइन में भी देखनी पड़ेगी। जो लोग आपको सेल कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज, उनके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहाँ पर आज की इंडस्ट्री में फिट बैठते हैं, वो आज की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है। आपको उनके कुछ रिव्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे। अगर उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं तो उनको पढ़िए, उनके बारे में जानिए कि वो कितने ऑथेंटिकेटेड हैं, वो सही चीज़ें पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेने से पहले इस चीज़ की रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन कितना ऑथेंटिकेटेड है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेने से पहले आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आपको कोर्स से फ़ायदा मिलेगा, आप सही चीज़ें सीख पाएंगे और सही प्राइस पर सीख पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।